paintings was organized in which paintings of Shri Abhindranath Tagore, Nandlal Bose, Gagendranath Tagore etc. were exhibited. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि ईबी हवेल क्या आए थे, मद्रास स्कूल के प्रिंसिपल थे. एक बार रिवाइज करते हैं. मद्रास स्कूल के प्रिंसिपल थे. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वो कैलकाटा चले गए, अभिंद्रनाथ टैगोर से मिले, फिर उन्होंने एक बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का निर्माण करा. फिर हमने पढ़ा कि 1907 में इन तीनों जनों ने मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाई, जिसमें क्या थे 30 ब्रिटिशर्स थे और 5 इंडियंस थे. अब इसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं. इसके बाद एक साल बाद जब ये सोसाइटी बन गई थी, उसके एक साल बाद एक एग्जीबिशन हुआ जिसमें पेंटिंग्स रखी गई. किन आर्टिस्ट की? अभिंद्रनाथ टैगोर की, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आपको ज्यादा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ये याद करें जो हमने अभी पढ़े. अभिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस की अभी आपके सिलेबस में भी पेंटिंग आएगी. बाकी गगेंद्रनाथ टैगोर एटसेट्रा वर एग्जिबिटेड. तो सिर्फ आपको नंदलाल बोस एक नया नाम आया, बाकी ये दोनों सेम है. वर एग्जिबिटेड, तो उस एग्जीबिशन में इनकी पेंटिंग्स रखी गई. आगे देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका. इन द सेम टाइम लेडी हरिंगम केम टू इंडिया. शी गॉट द पेंटिंग ऑफ अजंता कॉपीड बाय नंदलाल बोस. उसी सेम टाइम में लेडी हरिंगम है, वो कहाँ आई? इंडिया आई. फॉरेन से कहाँ आई? इंडिया में आई. उन्होंने क्या करा? अब देखो, हमने नंदलाल बोस के बारे में पढ़ा था, अब वही नाम हमें यूज करना है. इन्होंने नंदलाल बोस से पेंटिंग्स बनवाई अजंता की गुफाओं की. क्या? किसकी गुफाओं की? अजंता की गुफाओं की क्या बनवाई? पेंटिंग्स बनवाई. द पेंटिंग ऑफ बाघ केव्स वर आल्सो कॉपीड. और इन्होंने इन केव्स की भी पेंटिंग नंदलाल बोस से ही बनवाई थी. आगे बढ़ते हैं. Anand Kumar Swamy arranged several exhibitions of Indian painting in the foreign countries, which resulted in obtaining respect and fame for the Indian painting in other countries too. इसका मतलब क्या है? आनंद कुमार स्वामी, इस नाम को भी आपको अच्छे से याद रखना है. उन्होंने क्या करा? बहुत से एग्जीबिशन अरेंज किए. किस चीज के? इंडिया की जो पेंटिंग्स थी, उन्होंने उनके एग्जीबिशन कहाँ पे अरेंज किए? फॉरेन कंट्रीज में. विच रिजल्टेड इन ऑब्टेनिंग रिस्पेक्ट एंड फेम. इसकी वजह से क्या हुआ? जो फॉरेन कंट्रीज थी, वहां पे भी इंडिया की पेंटिंग्स को पसंद किया जाने लगा. तो इंडियन के पेंटर्स को क्या मिला? बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली और फेम मिला फॉर द इंडियन पेंटिंग इन द अदर कंट्रीज टू. तो इस वजह से इंडियन आर्ट और ज्यादा डेवलप हुआ. तो इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है. आगे देखते हैं. दिस आर्ट स्प्रेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल. तो पहले कहां से स्टार्ट हुआ था आर्ट? बंगाल से. इसके बाद ये क्या हुआ? हर कंट्री के हर कॉर्नर में क्या हो गया? स्प्रेड हो गया. कैसे हुआ? स्पेशल आर्ट सेंटर स्टार्ट किए गए बॉम्बे में, बनारस में, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, लखनऊ में, जयपुर में और हैदराबाद में. आप कुछ 2-4 नाम भी याद कर सकते हैं कि सिर्फ स्पेशल आर्ट सेंटर्स क्या किए गए थे? स्टार्ट किए गए थे. आगे देखते हैं. फिर आपको लिखना है आसित कुमार हल्दर, अमृता शेरगिल एंड मैनी आर्टिस्ट. ये आर्टिस्ट के नाम आपको आगे भी यूज होंगे जब आप पढ़ोगे कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में. तो अभी हम इतना देखते हैं. आसित कुमार हल्दर, अमृता शेरगिल, और ये दोनों नाम सबसे इजी है, इसलिए मैंने आपके लिए ये चूज किया. एंड मैनी आर्टिस्ट डिड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन द फॉरेन टेक्निक्स. उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे फॉरेन टेक्निक्स पे एक्सपेरिमेंट होने लगे, लेकिन उनके दिमाग में इंडियन ट्रेडिशन, उन्होंने अपने दिमाग में रख के ही फॉरेन टेक्निक्स का यूज किया था. ये नहीं कि पूरी तरफ उनके ऊपर फॉरेन टेक्निक्स के ऊपर ही चले गए थे, ऐसा नहीं है. इंडियन आसित कुमार हल्दर और अमृता शेरगिल एंड मैनी आर्टिस्ट डिड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन द फॉरेन टेक्निक्स विद इंडियन ट्रेडिशन इन माइंड. उसके बाद क्या हुआ? जैपनीज वॉच टेक्निक भी स्टडी की गई बॉम्बे में. तो यही हमारा था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. आगे देखते हैं. इसके ऊपर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कौन सी टेक्निक थी? वॉच टेक्निक थी, जिसको स्टडी की गई थी बॉम्बे में. आगे देखते हैं. आपको कई बार पूछ लेते हैं आर्टिस्ट के नेम बताओ जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया नेशनल फ्रीडम में. वैसे तो आपके पास पूरा पैराग्राफ आता है, उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से डिटेल लिखनी होती है. नहीं तो आपके पास कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कुछ आर्टिस्ट के नाम बताओ. तो अभी तक हमने जो जो नाम पढ़े हैं वही सारे नाम आपको इसमें लिख देने हैं. अभिंद्रनाथ टैगोर, गगेंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों हमने पढ़े थे. नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, आसित कुमार हल्दर उसके बाद हमने पढ़े थे, और उसके बाद हमने पढ़े राजा रवि वर्मा. तो यही हमारे नाम थे. देखो, आसित कुमार हल्दर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, और इन तीनों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, और राजा रवि वर्मा के बारे में हमने सबसे पहले ही